पवन राव अंबेडकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब जमाई, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, 24 गिरफ्तारियां हुई हैं और सभी एक धर्म से आ रहे हैं। जो पुलिस का बयान आ रहा है, सारी कार्रवाई एक तरफ जा रही है, मुख्य साजिशकर्ता का नाम हयात जफर हाशमी आ रहा है। एक धर्म विशेष पर आरोप लगा है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एआईएमआईएम का इस पर स्टैंड क्या है, इस पूरी घटना पर? शुभंकर जी, शलभ साहब ने और मोहसिन साहब ने अपनी बात को रखा और अपनी पीठ को बड़ा थपथपाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बहुत ही जो है मुस्तैद है। मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पूरी तरह से फेल रही है चीजों को जो है दूर करने में। शलभ साहब, क्या ये बता सकते हैं क्या वहां पर धारा 144 लागू थी या नहीं थी? अरविंद साहब कह रहे हैं, एक शब्द बड़ा ही अजीब सा कहा है इन्होंने, सरासर धोखा हुआ है। अरविंद साहब को कम से कम ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए कि सरासर धोखा हुआ है। क्या कोई मुसीबत बता करके आएगी क्या? पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग है, पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी को जो है नहीं महसूस कर रही है। पुलिस अकाउंटेबल नहीं है। हमारे पास तीन लॉज हैं, सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1860, द पुलिस एक्ट 1861, और जो सेक्शंस कहते हैं सीआरपीसी के 129 से 132, और 130 सीआरपीसी क्या कहता है, कितना फोर्स यूज करना चाहिए पुलिस को उस अवस्था में, वो आप देखना चाहिए। पुलिस के ही सामने पत्थर चलाए जा रहे हैं, पुलिस के सामने लाठियां बांधी जा रही हैं, और पुलिस खुद वाहनों को तोड़ रही है, पुलिस लोगों के ऊपर पत्थर चला रही। आज मैं एक सेक्शन ढूंढ रहा था सीआरपीसी की बुक में, मैं कोई सेक्शन नहीं मिला कि पुलिस को पत्थर चलाने का अधिकार है। अगर कोई ट्रैंक्विलिटी है, किसी भी तरह की कोई जो है वायलेंस की स्थिति है, असेंबली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का जो है मखौल उड़ाया गया है, तो क्या पुलिस को पत्थर चलाने का अधिकार है? क्या पुलिस उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है जो रीजनेबल और लिटिल होने चाहिए? सेक्शन 130 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है, उसको लेकर के आपको भी जो है देखना पड़ेगा। आपने कई सारी धाराओं का जिक्र कर दिया, इतनी धाराएं तो मेरे पास नहीं है। पुलिस अकाउंटेबल है। मैं शलभ जी सवाल जवाब लेता हूं सर। नहीं, जवाब क्या? शासन, इस उत्तर प्रदेश का शासन पूरी तरह से विफल रहा है। और चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल जो है वो एक बार अरविंद कुमार जैन जी के पास जाता हूं, शलभ जी सवाल मैं पूछ लूंगा। अरविंद जी, जो सवाल यहां पर रखे गए हैं कि भाई वो कौन सी धारा है जिसमें पुलिस वाले पत्थर चलाते हैं, आप पर भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि आप अधिकारी रह चुके हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए, कोई किसी को अधिकार नहीं है पत्थर, अगर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो उन पर पत्थर फेंकने का जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए। गिरफ्तारी बुलडोजर चलेंगे कि नहीं चलेंगे सर? अरविंद सर, उनके घर बुलडोजर चलेंगे कि नहीं? कल जो पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, आपने सवाल पूछ लिया सर, वो वरिष्ठ अधिकारी उनका, उनसे जवाब ले लेते सर, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। नहीं, वही वो शलभ जी से पूछ लेंगे सर, उनके घर भी पत्थर चलेंगे। अरविंद जी तय नहीं करेंगे सर, वो शलभ जी बैठे हैं, उनसे पूछ लेंगे अब कि वहां भी बुलडोजर चलेगा। अरविंद जी बात कीजिए। ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि जो भी मुलजिम है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखिए, नगर निगम जिन प्रॉपर्टीज को चिन्हित करती है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनको चिन्हित करेगी, जो एनक्रोचमेंट है, जो कि सरासर नाजायज तरीके से बनाए गए हैं, या सेक्शन 14 जो गैंगस्टर्स एक्ट का है, वो ये कहता है कि जो कमीशन, क्राइम के कमीशन से जो प्रॉपर्टीज क्रिएट की गई हैं, उनको जब्त करने का अधिकार है। वही जब्ती की कार्रवाई होगी। पुलिस कोई ऐसा नहीं करती है, फरार अभियुक्तों के जरूर प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है, पर एक ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों के, अगर कोई मुलजिम है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये कानून के हिसाब से चलता है, और इसके लिए प्रशासन उन प्रॉपर्टीज को चिन्हित, बिल्कुल, तो इस तरह के जो बयान, ठीक है, क्या एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि मौका मिल गया तो अब बुलडोजर चला देंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनएसए एक्ट, प्रॉपर्टी जब्त, सिर्फ एक पक्ष पर। शुभंकर जी, नहीं, दोनों पक्ष, कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा, साफ तौर पर योगी सरकार में कार्रवाई होती है उस पर। आदरणीय योगी सरकार ने किसी के लिए कोई ऐसा खाना नहीं खोल के रखा है, कोई अपराध करेगा और किसी जाति या समुदाय से होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये इनकी मानसिकता है। क्योंकि ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, चाहे अमीक जमई हो, चाहे हमारे शोएब जमई हो, या और एएमआईएम के हमारे पवन जी बैठे हैं, ये सारे लोग ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं कि आप दंगा करिए, पीछे हम खड़े हैं आपके,
आप माहौल खराब करिए, लेकिन यहां पर ठीक है, आदरणीय योगी ठीक है। सरकार है, कानून का राज है, इसलिए लोग जो भी इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी ठीक है। कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन कड़ी कार्रवाई इनको आप भी कह रहे कम से होगी, कम हालांकि जो जफर हयात एफआईआर आई जैसे है लोगों के उसमें पीछे 24 नहीं लोगों खड़ा में होना चाहिए। एक ही ये धर्म लोग का खड़े नाम है, हैं। बाकी कोई नाम नहीं है। अमीक जमई आप बात पूरी कीजिए, शलभ जी जुड़े, बाद में जवाब लूंगा उनसे। पुलिस क्या कर रही है अमीक जी। पुलिस पत्थर देखिए फेंकवाई बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जी एक बात तो ये है कि जो कानपुर का जो है ना कश्मीर से भी ताल्लुक है। कश्मीर में जो पूरे हिंदू पंडित जो हैं उनका जो कत्लेआम आतंकवादियों के हाथों से हो रहा है, केंद्र की सरकार धारा हटाने के बाद भी पूरी हमारी लाखों लाख की फौज है, लेकिन हम कश्मीरी पंडित भाइयों को बचा नहीं पा रहे हैं। बहुत विद्रोह की स्थिति है। कश्मीरी पंडित पलायन करने को बोल रहे हैं, सड़क पे हैं, आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो पूरे देश से उसका ध्यान हटाने के लिए कानपुर का एक दूसरा मुद्दा लाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे हिंसा एक तरफ से हो, सत्ता की तरफ से हो, राज की तरफ से हो, हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दो घटनाएं पहले हुई, ये जो प्रमिला पांडे है, मेयर है कानपुर की, जो हर घर में रोजाना पुलिस फोर्स ले जाके मंदिरें ढूंढती हैं और वहां पे दंगे का माहौल बनाती हैं। दूसरा ये कि जो जुमे के दिन जो इकट्ठे हुए, नमाज में तो लोग इकट्ठा होते ही हैं, जहां पे लोग इकट्ठे हुए, अगर वो कोई बात कहना चाह रहे थे, अगर हमारी पुलिस फोर्स को आइडिया होता, वो जाते उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके समझा लेते। लेकिन पुलिस फोर्स के पीछे, अब जरा वो वीडियो दोबारा दिखाइए ना, पुलिस फोर्स के पीछे भगवा पहने हुए बजरंग दल, हिंदू युवानी, बीजेपी के लोग ईटा पत्थर बमबाजी कर रहे हैं। उसके जवाब में क्या मिलेगा? ठीक है, हिंसा गलत ठीक है। अब देखिए, आपने मुझे नया एंगल, आपने सब कह के लास्ट में कह दिया हिंसा गलत है, लेकिन नाम फिर नहीं लिया आपने हयात जफर हाशमी का। लेकिन शलभ जी, अमीक साहब कह रहे हैं कि भाई कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए आपने पत्थर दे दिए थे और इसी वजह से जो पत्थर वाले वीडियोस आ रहे हैं जुमे की नमाज के बाद वो चले हैं, ध्यान भटका रहे थे आप लोग, तो आप ही लोगों ने दिए थे जिनके ऊपर एफआईआर हुए पत्थर। जी विशाल जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये बीजेपी ने पत्थर दिए हैं आरएसएस के लोगों ने जाकर कि कश्मीर से ध्यान हट जाए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कश्मीर से ध्यान हटाने के पहले क्या रामनवमी के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर दे दिया था? क्या हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी जो है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पत्थर दे दिया था? खरगोन में भी देखिए, यही गलत है शुभंकर जी। बात क्या है कि अगर गलत है तो उसको गलत ना कहना, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे अभी तक डिबेट हो गया, लेकिन कानपुर के दंगाइयों के खिलाफ बोलने से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक प्रभावित होता है। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, समरस का भाव कहां से पैदा होगा? इस समरस के भाव को पैदा करने के लिए सबसे पहले इस अलगाववादी मानसिकता से बाहर आना होगा। गलत को गलत कहना होगा। क्या दिक्कत है आपको? इतने देर में आप कानपुर के दंगाइयों को क्यों नहीं आप कंडेम कर पा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कानपुर के दंगाइयों को आपने कंडेम किया, शोएब जमई जी ने कंडेम किया, नाम तक लेने से आप बच रहे हैं, उसको कश्मीर तक ले जाकर जोड़ा जा रहा है। ये सारा पब्लिक है, ये सब दिख रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का शासन है। जो सीए का दंगा किए थे ना, 108 लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबके पोस्टर लगे थे ना, इसलिए हिसाब सबका होगा। गलत ये है कि गलत को गलत ना करें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें लाइट जोन भी आ रहा है, कहा जा रहा है कितनी बार आप योगी जी का दिल जीतेंगे, लेकिन ठीक है अमीक जमई, आपको काफी वक्त दिया हमने,